जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? बढ़िया हूँ। तो भैया आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 3। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, ठीक है? उसमें बेसिक जो भी था वो हमने कर लिया है। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3। और आज की क्लास में थोड़ा-सा स्लाइटली फिर से एडवांस जाते हैं। कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और बढ़िया-बढ़िया कॉन्सेप्ट जो न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आएँगे, उनको भी साथ-साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है? चलें? तो अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने देखा भैया कि प्रतिशत क्या होता है? कैसे निकालते हैं? ठीक है? 2 चीज़ों में कंपैरिज़न कैसे करते हैं? कौन से किस्से पर कितना परसेंट ज़्यादा है, कम है? वो चीज़ें आपने देख ली। फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपने देख ली कि भई किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। ठीक है? ये सब चीज़ें आपने देख ली और मैंने बताया भी था कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ को याद करना है तो करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। ओवरऑल हर जगह काम में आएगी। ऐसे नहीं कि परसेंटेज में काम में आ रही है ना, सीआईएसआई में परसेंटेज वहाँ पे भी लगेगा, वहाँ पे काम में आएगी, हर जगह काम में आएगी अरिथमेटिक में, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं है। चलें, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है? ये क्या बोल रहा है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। कैसे? देखो भैया, दो चीजें होती है, व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है अनुक्रमानुपाती। मतलब एक तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक ना? ये डायरेक्ट वाला। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक्स वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्स वाई के 1/y के प्रोपोर्शनल में। मतलब यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वाई डिक्रीज होगा, वाई की बढ़ाऊंगा तो एक्स डिक्रीज होगा। मतलब एक की बढ़ाऊंगा तो दूसरा घटेगा, दूसरे की बढ़ाऊंगा तो तीसरा वो पहले वाला फिर घट जाएगा, ठीक है ना? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है, एक्स समानुपात होता है वाई के, ठीक है ना? ये प्रोपोर्शनल में अगर मैं एक्स की बढ़ा रहा हूं तो वाई भी बढ़ेगा, वाई की बढ़ा रहा हूं तो एक्स भी बढ़ेगा। यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, एक को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरे को बढ़ाओगे मतलब कि ये दोनों है भैया। अगर तुमने किसी में एक में छेड़ की तो हम तो दोनों चेंज होंगे, ठीक है ना? और अगर तुमने बढ़ाया तो वो भी बढ़ेगा, एक्स को बढ़ाया तो वाई भी बढ़ेगा, वाई को बढ़ाया तो एक्स भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भैया हम चेंज तो होंगे पर उल्टा होंगे। मतलब एक्स को बढ़ाओगे तो वाई कम होगा, वाई को कम करोगे तो एक्स बढ़ेगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भैया, ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती यानी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/y है, ठीक है? मतलब यहाँ से अगर एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई कम होगा, ये चीजें पता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और देखनी है, वो क्या है? वो ये है कि अगर प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कोई भी चीज, ठीक ना? उसमें क्या होगा, एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर मैं निकालूं x1 अपॉन x2 निकालूं तो ये आएगा y2 अपॉन y1। बोले भैया ये कैसे आया? अरे थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। जब ये साइन हटता है ना यूनिवर्स ये प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पे आता है कोई कांस्टेंट वैल्यू 1/y, ये आ गया। अब मैं इसको x1 इसको y1 ले लेता हूँ, फिर एक x2 के हमेशा सेम रहेगा, 1/y2 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो आएगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। इस चीज को देख के आप एक चीज नहीं कह सकते क्या भैया, क्या कि x का जो रेशियो होगा x1 रेशियो x2 यानी x का जो रेशियो होगा, है ना, वो y का उल्टा होगा, ये उल्टा होगा। यानी कि मैं बोलूं कि इनका रेशियो x1 और x2 का 2:5, 2/5, तो y2 अपॉन y1 का अगर कोई रेशियो पूछ ले तो 5:2 नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। अरे बोलो भैया होगा कि नहीं होगा?
बोले भैया होगा। अब ये चीज़ कहाँ काम में आएगी? ये चीज़ यहाँ काम में आएगी। या तो इसको ऐसे कर लो कि x, मैंने ये साइन हटाया तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया k 1/y, y इधर गया तो x डॉट y आ गया k। ठीक है, मतलब x और y की मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कोई एक फिक्स वैल्यू आएगी जो कभी भी चेंज नहीं होगी। k क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक ऐसी चीज कि भैया एक फिक्स मान है, एक फिक्स वैल्यू आएगी। आएगी क्या वो हमें नहीं पता ना, बट एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इतनी चीज पता चल गई। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि x और y का जो रेशियो होगा ना वो उल्टा होगा। जो x का रेशियो होगा ना उसका उल्टा क्या होगा? y का रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि x में 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, मतलब पहले 8 था, 3 की वृद्धि हुई 11 हो गया। ये क्या आ गया? x का रेशियो आ गया। अब मैंने क्या कहा? y का रेशियो क्या होगा? बोले भैया उल्टा होगा। y का उल्टा होगा तो 11 इधर ले आओ, 8 इधर ले जाओ। ये क्या होगा? y का रेशियो, ये पहले y था, ये अब y है। तो y में कितने परसेंट की कमी होगी? कितने परसेंट की? बोले भैया डिफरेंस इनका 3 है। किस पे? y पे ना। y में कमी हो रही है तो पहले वाले पे मैंने हमेशा निकालेंगे। तो 3/11 इंटू 100, 1/11 की वैल्यू पता है हमें 22 पॉइंट कितनी 11.11 होती है। अरे सॉरी 09.09 होती है। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो कितनी आएगी? 27.27। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे जल्दी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें किया क्या है ना, मैंने सिंपल सी चीज बताई, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स और वाई का रेशियो उल्टा होगा। एक्स का रेशियो हमें पता चल गया 8:11 है, तो वाई का 11:8 हो जाएगा। यहाँ से तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। अरे चले बाबू भैया आगे, अगले क्वेश्चन में ये चीज समझ में आ गई ना। व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती किस खेत की चिड़िया का नाम है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कब उल्टा होगा? ठीक है, अगर यहाँ पे वो दे रखा है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल देता, यानी कि अनुक्रमानुपाती देता ना, तो वहां पे क्या आता भैया? अगर एक्स वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, जो एक्स का रेशियो होगा ना, जो एक्स का रेशियो होगा वही सेम वाई का रेशियो होगा। जो एक्स का रेशियो होगा ना वही सेम वाई का रेशियो होगा। ठीक है, चले आगे। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सीधा क्वेश्चन ये, एक वस्तु की कीमत 62.5% की वृद्धि होती है, खरीदी गई मात्रा में 40% की कमी होती है, तो कुल खर्च में कितना परसेंट परिवर्तन होता है? भैया मुझे एक चीज बताओ, क्या बोल रहे हैं? खरीदी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है एक, तो एक खर्च में कमी हो रही है, तो उसकी मात्रा में कितनी परसेंट की कमी? इन तीनों में मुझे कोई रिलेशन बता सकता है तो उसे मिलेंगे पूरे 5 रुपए। आपके पास ऐसे मान लो कि आप गए बाजार में, चुन्नू है, चुन्नू है, चुन्नू, ये है हमारा चुन्नू। चुन्नू गया बाजार में, मार्केट में, सब्जी की दुकान पे। ठीक है ना, फल वाले के पास गया चुन्नू। चुन्नू ने क्या कहा? चुन्नू ने कहा कि भैया 1 किलो केले देना, 1 किलो केले देना। अब ये 1 किलो क्या हो गई? 1 किलो मात्रा नहीं हो गई? अरे क्वांटिटी नहीं है क्या? बताओ, मात्रा है ना। कितने किलो? 1 किलो, मतलब ये क्वांटिटी हो गई कि भाई कितना सामान ले रहा है, 1 किलो ले रहा है, मतलब ये क्या हो गई? क्वांटिटी। ठीक है ना। अब यहां से तो चुन्नू ने क्या कहा? भाई 1 किलो केले देना। तो फल वाले ने कहा भाई ये केले हैं 40 रुपए किलो। केले क्या है? 40 रुपए किलो। ये क्या हो गया? 40 रुपए किलो, मतलब ये क्या हो गई? कीमत। बोले तो प्राइस, मतलब 1 किलो की प्राइस इतनी है। चुन्नू कितने रुपए देगा बताओ दुकान वाले को? बोले भैया 1 किलो लिया है, 40 की रेट है तो 40 रुपए देगा। ठीक है, ये क्या हो गया? खर्च, कंजम्पशन, यानी कि टोटल कितना खर्च किया चुन्नू ने? 40 रुपए। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। चुन्नू फिर गया अगले दिन,
इस बार चुन्नू ने क्या कहा, भैया आपके केले तो बढ़िया थे। तो दुकान वाले ने कहा भैया कितने तोल दूं? तो चुन्नू ने कहा 5 किलो तोल दो, 5 किलो तोल दो, 5 किलो, ये क्या हो गई, आज की मात्रा। तो आज दुकान वाले ने क्या कहा, भैया चुन्नू तुम 5 किलो ले रहे हो तो तुम्हें 35 रुपए केजी ही मैं केले दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे खर्च बता दो। अब बोलोगे भैया 5 किलो चुन्नू ने सामान लिया है, 1 किलो की 35 रुपए हैं, तो ये हो गया 25, 175 रुपए, 175 ही होंगे ना, 175 रुपए हो गए। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, 175 रुपए हो गए आपके चुन्नू के। ये क्या हो गया, खर्च। ये चुन्नू ने खर्च किया है। मतलब यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, कि जो खर्च करेंगे अपन, जो भी एक्सपेंस होगा ना, वो क्या होगा, कीमत, कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। मतलब जो एक्सपेंस होगा ना वो होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब अगर इतनी बात समझ गए ना, फिर एक इत्तू सी बात और समझ लो। क्या इत्तू सी बात? कि रेशियो में, अगर किसी चीज का रेशियो निकाल रहे हो ना, तो रेशियो में अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े ना, अगर मेरे को पता है, यहां से देखो मेरे को क्या है, एक्सपेंस का रेशियो दे दिया, इसका रेशियो दिया हुआ है, यहां से प्राइस का रेशियो मुझे दे दिया, ठीक है। मुझे क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंस अपॉन प्राइस, ठीक है। मतलब एक्सपेंस का जो रेशियो है ना, उसमें मैं सेम प्राइस के रेशियो का भाग दे दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले भैया आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कीमत यानी प्राइस के रेशियो में 62.5 यानी कि 5/8, मतलब पहले 8 था, अब 13 कर दिया। और खरीदी गई मात्रा, मात्रा बोले तो भैया क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या किया, 40% यानी 2/5, पहले 5 था, अभी 2 कम कर दिया ना, मतलब 3 ही रह गया, ठीक है। अगर मैं यहां से एक्सपेंस निकालूं टोटल, तो भैया क्या था, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था एक्सपेंस इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अरे था कि नहीं, प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनके रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से 5 की 8 से कर दो 40, 13 की 3 से कर दो 39, ये क्या आ गया आपका एक्सपेंस का रेशियो आ गया। अब जो पूछ रहा है वो बता दो। ये क्या बोल रहा है कि खर्च में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ, यानी कि परसेंटेज चेंजेस इन एक्सपेंडिचर, कितना हुआ भैया, बोले भैया 1 का चेंज हुआ है, कितने पे, 40 पे हुआ है भैया, इंटू 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 10/4, 10/4 बोले तो 2.5%। अब हुआ क्या है, देखो यहाँ पे कमी हो रही ना, एक कम हुआ है, मतलब डिक्रीज, मतलब कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत समस्या परेशानी है तो मैंने बहुत आराम आराम से बताया, बहुत आराम आराम से समझाया। हर एक चीज बताइए, कोई भी चीज ना बताई हो तो बताओ भैया। चले आगे, कोनो दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ये भी हो गया, अगला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्या दे रखा है, चावल की कीमत 50% बढ़ती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बोली भैया 1/2, कीमत बोले तो भैया प्राइस, प्राइस का रेशियो हमें दिया गया है, प्राइस होती है 2 से 3 हो जाती है, मतलब पहले 2 थी ना, अब 1 बढ़ रही है तो 3 हो गई, ठीक है। और एक व्यक्ति केवल 20% खर्च बढ़ाता है, 20% बोले भैया 1/5, खर्च मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, कितना बढ़ता है, पहले 5 था तो अभी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले भैया हो तो रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था, एक्सपेंस बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस अपॉन
प्राइस कर दूंगा, मतलब एक्सपेंस का जो रेशियो है उसमें प्राइस का रेशियो का भाग दे दूंगा। तो यहाँ पे प्राइस को नीचे लेके आता हूं मैं, प्राइस क्या आ गया 2:3। अब दे दो भाग, अब देते हैं भाग। तो 3 से कितनी बार गया, 2 बार। अब 5/2 रेशियो 2 आ गया, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 रेशियो 4 आ गया, क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ से सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई नो फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या आ गया, क्वांटिटी का रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको खपत यानी कि जो कंजम्पशन है वो कितना परसेंट क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, कितनी कम कर रहा है, 1 कम कर रहा है, कितने पे, 5 पे। 1/5 का मतलब 20, 20 का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। सेम पिछला ही था, पिछले वाले में क्या दे रखा था, प्राइस और क्वांटिटी दोनों का दे रखा था, तो हमने मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस का रेशियो निकाल लिया। इस बार क्या दे रखा है, एक्सपेंस और प्राइस का दे रखा है। तो हमें पता है कि क्वांटिटी जो होती है ना, यानी कि जो मात्रा होती है, मात्रा होती है कुल खर्च किए गए रुपए अपॉन एक जो चीज का रुपए है ना, यानी कि चुन्नू ने कुल कितने केले के लिए थे, कितने पैसे दिए थे दुकान वाले को, 175 रुपए दिए थे। अपॉन क्या आएगा कि 1 किलो केले की कीमत कितनी थी, 35 रुपए। 175 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5 किलो केले क्या लिए थे, चुन्नू ने लिए थे, वो क्या आ गई थी उसकी मात्रा। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे है। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। बहुत ही आराम आराम से बता रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से बता रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 66% की वृद्धि होती है, फिर इतने की कमी हो जाती है। ठीक है भैया, मैं मान लेता हूँ एक कोई व्यक्ति है, उसका वेतन है x रुपए, उसके पहले 66 सही 66.66% की बोले तो भैया 2/3 की वृद्धि होती है। ठीक है, 2/3 की वृद्धि होती है, मतलब 3 उसका वेतन पहले से था, अब 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 हो गया। इतने आए समझ में। और फिर इतने की कमी हो जाती है, मतलब 3 उसका वेतन पहले से था, अब 2 रह गया, तो कुल कितना परसेंट चेंज होगा उसमें, वो हमें बताना है। तो भैया यहाँ से क्या आ गया, क्या आ गया, अरे क्या आएगा, 10 बटा, सही तो किया है ना, पहले 66% की वृद्धि होती है, 2/3, 3 और 2 5 सही है। अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, 2 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 की तो वर्दी हो रही है ना, यही तो देख रहा हूँ मैं, गलती कहाँ कर रहे हैं हम। यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि 3 तो पहले थी, 2 की कमी हो गई, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, 5/9, मतलब x पहले, जो x का रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 5/9, मतलब पहले 9 था, अभी 5 रह गया, कितने की कमी हुई, 4 की, कितने पे, 9 पे। तो 4/9 का वो बताएंगे आप, क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ए, 44.44% की क्या हो गई, हानि होगी। ऐसे नहीं करो, तो रेशियो वाले तरीके से अगर करना चाहो इसको, तो मुझे बताओ, पहले 3 थी, फिर 5 हो गई, फिर 3 थी, फिर 1 हो गई, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 रेशियो कितना आएगा, 5, कितना चेंज हो रहा है, 4, कितने पे, 9 पे। 4/9 बोले तो भैया 1/9 का पता है 11.11 होता है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44.4444% आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है भैया, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं, आगे चलते हैं। अगला है, पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ाकर 80 रुपए लीटर हो जाती है, खर्च केवल 11.11 बढ़ता है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। कीमत बोले तो भैया प्राइस, पहले एक्सपेंस लिख लेते हैं। खर्च में कितना परसेंट की कमी कर रहा है, 11.11 बोले 1/9, मतलब 9 था 10 हो गया, 9 पे 1 बढ़ रहा है ना, क्योंकि बढ़ाने पे 9 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब 9 से 10 हो गया। और कीमत बोले तो भैया प्राइस क्या हो रही है, 60 से 80 हो रही है, तो रेशियो मुझे बता दो आप, 3 से 4 नहीं हो रही, अरे 3 से 60 और 80 का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो 3:4 आएगा ना। अब मुझे क्या निकालनी है, अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है। तो मुझे पता है कि क्वांटिटी होती है एक्सपेंस अपॉन प्राइस, यानी एक्सपेंस में प्राइस का भाग दे दूं, तो ये गया 3 बार, ये 5/2,
क्या आ गया 3:5/2। 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 6:5 क्या आ गया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। मतलब 6 पहले थी, 5 अभी रह गई। अभी मुझे क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की, 1 की कमी कर रहे हैं, कितने पे, 6 पे, 1/6। बोले तो भैया 16.66%। अरे होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुमको, या ऐसे ही हम बक बक करते जा रहे हैं। तो भैया यहाँ तक अगर मेरे को लग रहा है कि अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते हुए जाना। ठोक दो उसको, ऐसे ठोको, हमें भी मोटिवेशन मिले ना वीडियो बनाने का और नई नई चीजें लाने का। बहुत सारी चीजें सोच रखी है, वो सब चीजें लाएंगे, जल्दी लाएंगे, जरूर लाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब इसको करने से पहले मुझे एक को चीज बता दो। आपको पता है आयत, क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है ना। आयत का अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल में पूछूं आपको, इतना तो पता ही होगा यार, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे छोटी क्लासों में पढ़ा है कि नहीं, लेंथ इंटू विड्थ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोले भैया पढ़ा है। तो यहां से क्या आ गया कि जो भी एरिया होगा ना वो बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ में। अब जो हमें जिस जिसका रेशियो दिया गया है उसका देख लेंगे। पहले क्या दिया गया, लंबाई का एल का रेशियो दिया गया 25% की वर्दी, मतलब 1/4। मतलब पहले 4 थी, 4 में 1 की वर्दी हुई, 5 हो गई। अब विड्थ दे रखी है, विड्थ 20% की कमी, बोले 1/5। पहले 5 थी, अभी 4 हो गई। ठीक है ना। अभी हमें पता है कि एरिया अगर हमें पूछा है, एरिया पूछा है तो एरिया होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कर दूं तो 20:20 नहीं आ जाएगा, 1:1 नहीं आ जाएगा। मतलब पहले जो एरिया था अभी भी वही एरिया है, मतलब नो चेंज इन एरिया। नो चेंज मतलब यहां से चेंज कितना हुआ, 0%। 0%, बोले भैया ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेम वही चीज है, फॉर्मूला चेंज हो गया। जब भी ऐसी चीजें है ना कि इसको इतना बड़ा है इसको इतना बड़ा, पहले तो फॉर्मूला निकाल लो उसका कि भैया मुझे बताया कि एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ठीक है ना। वाह, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। मुझे लेंथ का रेशियो दिया गया है 4:5, विड्थ का है 5:4, मल्टीप्लाई किया 20:20, 1:1, 1:1 का मतलब पहले भी 1 था अभी भी 1 है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, अरे ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन सेम डिट्टो। अभी क्या है हमें पता है, क्या पता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 है कांस्टेंट, मतलब 1/2 तो हमेशा रहेगा ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज वैल्यू में रेशियो में निकालेंगे ना, तो त्रिभुज का जो एरिया आएगा वो रेशियो आएगा बेस इंटू हाइट के रेशियो में, बेस इंटू हाइट के रेशियो में आएगा। अभी क्या क्या दिया गया है वो देख लो। पहले बेस दिया गया है, बेस क्या दिया गया है कि भैया बेस में 50% की वृद्धि होती है, बोले 1/2, मतलब 2 से 3 हो रहा है बेस। और क्षेत्रफल में कमी कितने की होती है, पहले क्षेत्रफल लिख लो, फिर वापस इसको डिवाइड में लाना पड़ेगा। पहले एरिया लिख लेते हैं। एरिया में होती है 75% की वृद्धि। एरिया में क्या हो रही है, 75% की वृद्धि। 75% बोले तो भैया 3/4, मतलब एरिया 4 है और 7 हो गया। और बेस में क्या हो रहा है, बेस में हो रहा है 1/2 की, मतलब 2 था 3 हो गया। यहां से निकाल लो भैया, क्या निकालेंगे, क्या ही निकालोगे, इसको कर दो डिवाइड। डिवाइड करेंगे, इससे ये 2 टाइम गया, 3 इधर आया तो 6:7 आ गया हाइट का। बोली भैया कैसे, अरे अभी तो बताया, एरिया में बेस का अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां से देखो, अगर मुझे हाइट चाहिए तो बेस इधर ले आओ, एरिया अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट का रेशियो क्या आ गया, 6:7, मतलब हाइट कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, कितने पे, 6 पे। 1/6 बोले तो 16.66% की वृद्धि हो रही है किसमें, हाइट में। कोनो दिक्कत।
अरे मान लो भैया कोनो दिक्कत समस्या नहीं है। चले आगे, चले आगे। जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, जैसे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक तो मैं जो चीज सोच रहा हूँ वो तो लाएंगे, बट एक चीज और सोच रहा हूँ मैं, एक रिवीजन क्लास भी लाएंगे। 1 1.5 घंटे की होगी, उसमें केवल कंसेप्ट कंसेप्ट एक कंसेप्ट पे, या फिर कंसेप्ट कंसेप्ट उसमें मैं बताता हुआ चलूंगा, उसमें कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे क्या होगा ना, वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे। कौनो दिक्कत समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखो भैया, आप बोलोगे कि मुझे तो गोले के जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला ही नहीं पता। अरे भाड़ में गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ गया भाड़ में। क्षेत्रफल तो पता है ना गोले का। किसी भी चीज का क्षेत्रफल, देखो दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया जो होता है, वो हमेशा गोला हो गया, सर्किल हो गया, इनमें इनकी जो त्रिज्या होता है ना, उसके स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के रेशियो में होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और जो वॉल्यूम होता है, वो होता है स्क्वायर के क्यूब में, या फिर हाइट है किसी में तो स्क्वायर इनटू हाइट में होगा। इतनी चीजें पता है। अरे इतनी चीजें पता है ना, तो बस हमें यही चाहिए ना भैया। एरिया जो है मुझे पता है कि स्क्वायर के रेशियो में होगा, आर स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो यहाँ से आर का रेशियो क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है आर का रेशियो दिया गया है 20% की वृद्धि, मतलब 5 से 6 हो रहा है। आर स्क्वायर निकालूंगा तो 25 से 36 होगा। यही एरिया का रेशियो है ना, यही एरिया का रेशियो है। अरे है कि नहीं? बोले भैया है तो सही। कैसे है सही? अरे कैसे है सही, पेनवा पड़ गया। सोनवा तुम कहाँ जाते हो यार, इतनी दूर ना जाया करो। मिट्टी लग गई यार इसके। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोले भैया आ गई, आ गई। अरे आ गई ना। एरिया क्या होगा हमेशा, स्क्वायर के रेशियो में होगा, वॉल्यूम क्यूब के रेशियो में होगा। तो मुझे आर का रेशियो पता है 5:6, तो आर स्क्वायर का 25:36। अब जो भी पूछा यही एरिया का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि समानुपात में होता है ना, यही एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब क्या चेंजेज हुआ है वो देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना हुआ है भैया, 11 का। पहले कितना था, 25 इंटू 100, 25 से ये कितनी बार गया, 4 बार, 11 इंटू 4। बोले भैया 44% का चेंजेज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अरे चले कि नहीं चले, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक चावल की कीमत में 28% की कमी होती है, उतनी राशि में अब 100 किलो की तुलना में कितने अधिक चावल खरीद सकता है? क्या हो रहा है कि भैया, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, उतनी ही राशि में, मतलब कि भैया जो उसका एक्सपेंस है ना, वो नो चेंज है। नो चेंज इन एक्सपेंस, मतलब जो खर्च कर रहा है ना बंदा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा। पहले भी चुन्नू 175 रुपए का केले ला रहा था, अब दुकान वाले ने क्या किया भैया, प्राइस बढ़ गई 40 रुपए, पहले 35 था ना, अब 40 हो गई। तो चुन्नू ने क्या कहा कि भैया 40 बढ़ गई होगी, पर मेरे पास तो मैं तो लेके आया हूँ 175 रुपए, मुझे इसमें इतने के ले दो। ठीक है ना, तो वो चीज है, वो चीज है, मतलब कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्राइस चेंज, सॉरी एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो अब अगर एक्सपेंस बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये नो चेंज है, तो क्वांटिटी क्या होगा, प्राइस क्या होगा, क्वांटिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। मतलब यहां से अगर प्राइस को बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी कम बढ़ाऊंगा तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हो गया कि नहीं? अब यहाँ से प्राइस का रेशियो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है,
28% की कमी होती है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू में अगर निकालूं, 4 से अगर करूं तो 7/20 होता है। अरे होता है 25, 20 कहाँ से लिख रहा हूँ, 7/25 होता है। मतलब पहले 25 था तो 25 में 7 कम हो गया, अभी क्या हो गया, 18 हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, बोले भैया हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो मुझे पता है यहाँ से उल्टा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो इनवर्स रेशियो है ना, तो इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, 18/25 आ जाएगा क्वांटिटी में। मतलब क्वांटिटी का रेशियो आ गया मेरे पास यहाँ से 18/25। मतलब पहले 18 कोई चीज खरीदता था तो 25 अभी खरीद पा रहा है। ठीक है, तेरे समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो 18 पे कितना अधिक खरीद पा रहा है, 7 अधिक। 18 पहले मान लो कि 18 किलो खरीदता था, अभी 7 एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो 1 किलो पे कितना अधिक खरीदेगा, 7/18। तो 100 किलो पे कितना अधिक खरीदेगा, 7/18 इंटू 100। अरे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब 700/18 कर लो डिवाइड, बोले भैया। पहले तो 2 से कर लो तो 350/9। अब 9 से करूंगा तो 9 तिया 27। ये अप्रोक्सीमेट ऐसे नहीं आएगा कि 360 40 के अप्रोक्सीमेट आएगा, तो 40 तो नहीं होगा, तो 39 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट आएगा, ये 38 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता है 350 में 9 का भाग दूंगा तो 360 में अगर दूंगा तो 40 आता, पर 360 नहीं है, उससे कम है, तो 40 से कम आएगा। और 40 से कम एक ही वैल्यू अप्रोक्स में 39, या तो 28 है फिर या 25 है, तो 28 और 25 इतना तो कम नहीं होगा ना भैया, 10 ही तो कम है, 350 ही तो है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अरे बताओ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये फो होमवर्क, वो होमवर्क ये मैंने करवा दिया, खर्च खर्च वाला मैंने बहुत करवा दिया। एक परिवार अपनी आय का इतना परसेंट बचाता है, ये ठीक है, हाँ ये करते हैं। अब देखो भैया, अब क्या देखना आपको, एक को स्लाइड ऐड करते हैं। अब देखना है, चुन्नू है, चुन्नू का आप दुकान पे देख लिया, चुन्नू को आपने दुकान पे देख लिया। अब भेजते चुन्नू का आय का, जो भैया चुन्नू अगर लेके आ रहा है तो चुन्नू की एक आय भी होगी ना, एक इनकम भी होगी। चुन्नू की एक इनकम है, मान लो चुन्नू 100 रुपए कमाता है, मान लो कि चुन्नू 100 रुपए कमाता है। चुन्नू 100 रुपए में क्या करता है, चुन्नू 100 रुपए में 80 रुपए खर्च कर देता है। जैसे मान लो केले ले आया और कुछ ले आया, तो 80 रुपए चुन्नू खर्च कर दे रहा है। तो चुन्नू के पास बचे कितने, चुन्नू की बचत कितनी है, बोले भैया 20 रुपए बचे। ठीक है, कितने बचे, 20 रुपए बचे। अरे है कि नहीं, चुन्नू ने कितने की सेविंग की, 20 रुपए की। तो यहां से क्या आ गया कि आय जो होती है ना, वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। आय खर्च प्लस बचत के बराबर होती है, इतना तो ये तो जनरल सेंस है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति की आय का 33% बचाता है। 33% का मतलब 1/3। मतलब अगर व्यक्ति की आय इनकम 3 है, सेविंग उसमें से एक सेविंग करता है, तो उसका एक्सपेंस, उसका खर्च कितना होगा भैया, 2 नहीं होगा। अरे 3 में से एक बचा रहा है तो 2 खर्च कर रहा होगा। ठीक है, अभी हमेशा मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन में मैं हमेशा लेके चलूंगा इसको 300, 100 से मल्टीप्लाई करके चलूंगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगी ना। 100 अगर इनकम है उसकी, 300 अगर इनकम है तो 100 बचा रहा है, 200 खर्च कर रहा है। ठीक है, अभी जो पूछ रहा है वो कर लो। आय में 25% की वृद्धि होती है। आय में अगर मैं 25% की, इनकम में 25% की वृद्धि करूं, तो 300 में 1/4 की अगर मैं वृद्धि करूं, कितना आएगा, 125, सॉरी 75, कितना आएगा, 75। मतलब आय कितनी बढ़ रही है, 75 बढ़ गई आय, 75 रुपए उसके बढ़ गए, यानी कि 75 रुपए क्या बढ़ गए, उसका वेतन बढ़ गया ना। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। तो 200 का अगर मैं 37.5% निकालने जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, 75। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब खर्च भी बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि जो ये चन्नू था, ये कोई भी व्यक्ति था, बॉस ने, इसके कंपनी ने 75 रुपए इसको
इनकम बढ़ा दी, इसने क्या किया, उतने ही रुपए खर्च में बढ़ा दिए। तो भैया सेविंग तो जो थी वो की वो रहेगी ना, पहले भी 100 सेव कर रहा था, अभी भी 100, 75 रुपए बढ़ाए तो इसकी इनकम कितनी हो गई, 375। इधर एक्सपेंस इसका कितना हो गया, 275। अगर इसमें माइनस करूंगा तो अभी कितना आ रहा है, 100। मतलब पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, मतलब नो चेंज इन सेविंग्स। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। मतलब कंपनी ने इसके 75 रुपए बढ़ाए, किसी भी जो भी जिससे भी इनकम आती थी, इसने क्या किया भैया, उन 75 रुपए का बाजार में गया और कुछ ना कुछ खरीद डाला। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे बढ़े ना वो तो खर्च कर दिए इसने, तो बचे किसने, उसमें भी कुछ नहीं बचा ना। तो ये क्या आ गया, नो चेंजेस का क्या आ गया, सेविंग आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुन्नू वाला एग्जांपल समझ में आता है कि नहीं आता है, बताना मुझे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66% खर्च करता है। ठीक है, आय का 66.66% मतलब 2/3। अगर उसकी 3 आय है, ये इनकम हो गई, तो 2 खर्च कर रहा है, सेविंग कितनी कर रहा है, 1 का। मैंने क्या बताया भैया, मैं हमेशा 100 लेके चलूंगा, इनको 200 ये 100। तो आय में 60% की वृद्धि होती है, 300 का 60% अगर मैं निकालूंगा तो 180। खर्च में 70% की वृद्धि होती है, इसमें होती है 70% की, तो 200 का 70% 140। अब मुझे एक चीज बताओ भैया, मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे तुम मुझे ये बता दो, उसकी कंपनी ने आय बढ़ाई 180 रुपए, उसने 140 ही खर्च किए, कितने बचा रहा होगा, बढ़े हुए में से 40 बचा रहा होगा ना। ये 40 क्या, पहले अगर 100 सेविंग कर रहा था, अभी देखो इनकम कितनी थी, 300 थी, 180 बढ़ा दी, कितनी हो गई, 480 हो गई। एक्सपेंस कितना था, 200, 140 बढ़ गया, कितना हो गया, 340। तो यहां से अगर इसको माइनस करूंगा तो सॉरी कितना, 140 नहीं आएगा, 140 नहीं आएगा क्या? वही तो था ना, कि 40 सेविंग बढ़ रही है उसकी, क्योंकि 180 टोटल बढ़े, उसमें से 140 ही वो खर्च कर रहा है, तो 40 बढ़ेंगे ना। तो ये क्या हो गया, 40 बढ़ रहे हैं कितने पे, 100 पे। कितना हो गया, बचत कितनी परसेंट बढ़ रही है, 40% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, 25% का मतलब 1/4, मतलब उसकी इनकम अगर 4 है, सेविंग कितनी होगी 1, तो वो एक्सपेंस कितने कर रहा होगा, 3 का। तो मतलब इनको अगर 100 ले लूं तो ये हो गया 400 पे 100 बचा रहा है, 300 खर्च कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है, आय 50% बढ़ जाती है, तो 400 का 50% 200 बढ़ती है। खर्च में 62% 62.5% की वृद्धि होती है, खर्च में 62.5% की वृद्धि होती है ना। 62.5% का मतलब क्या हो गया भैया, पॉइंट में आएगा, ये ध्यान रखना। 300 का अगर मैं 62.5% अगर निकालने जाऊं तो 2 जीरो से 2 जीरो गिर गई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, फिर हासिल की कितनी बचेगी, एक बचेगी 7, 187 पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया। खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है। अभी मुझे एक चीज बताओ, कंपनी ने 200 रुपए बढ़ाए, उसमें उसने खर्च में 187.5 रुपए बढ़ा दिए, अभी जो बढ़े हुए में से कितना बचेगा, बोले भैया 12.5 ही बचेगा। कितना बढ़ रहा है, 12.5, कितने पे, 100 पे। क्या हो गया, 12.5% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ये वाला तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये बता, मुझे तुम इतना बता दो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला, खर्च और बचत का अनुपात अभी क्या दिया गया है, अभी दे रखा है एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो दिया गया है 3:1। तो मुझे बता दो, अगर कोई व्यक्ति 3 रेशियो खर्च करता है, 1 बचाता है, तो उसकी इनकम 4 नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? वही सिंपल सा तरीका, 300, 100 और 400। अभी क्या बोल रहा है, जो उसका खर्च है वो 40% बढ़ जाता है, तो 300 का 40% 120। आय 25% बढ़ती है, इनकम 25% बढ़ती है, 400 का 25% 100। अब मुझे एक चीज बताओ, इनकम तो बढ़ रही है उसकी 100 रुपए, खर्चा बढ़ रहा है 120 रुपए, मतलब ये नहीं होगा कि 20 रुपए वो अपनी जेब से दे रहा है, मतलब अपनी सेविंग्स में से निकाल के 20% दे रहा है।
अरे है कि नहीं है? कंपनी ने तो 100 रुपए बढ़ाए, भैया ने खर्च कर दिए 120 रुपए ज्यादा पहले से। ऐसा नहीं कि 20 रुपए जो पहले से उसके पास थे वही तो खर्च कर रहा है ना, तो सेविंग क्या होगी, 20% कम हो गई। अभी क्या पूछ रहा है कि उसकी बचत में 2400 रुपए की कमी आती, अपने अनुसार कितनी आई, 20 रुपए की कमी। 20 का मान कितना है, 2400 है। एक का मान कितना आया, 120। तो 100 का मान क्या पूछ रहा है, नई आय। तो नई इनकम कितनी होगी भैया, 100 रुपए, 400 पहले से थी, 100 बढ़ गई, तो नई इनकम क्या होगी, 500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ से, 120। तो 500 की वैल्यू अगर मुझे निकालूं, 120 इंटू 500 कितनी आ गई, 60,000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, यहाँ से उसका 20 रुपए कम हो रहे थे, जेब सेविंग से दे रहा था वो, ठीक है। तो 20 की वैल्यू क्या थी, 120, 2400 रुपए थी। एक की वैल्यू 120 आ गई थी यहाँ से। एक की वैल्यू अगर 120 आ गई थी तो 500 की कितनी आ गई, 120 इंटू 500 कितनी आ गई, 60,000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन फॉर रूम वर्क। करवा ही देता हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आ गया। ये कर लो, मासिक खर्च बचत से 66.66%। एक तो एक्सपेंस, एक है सेविंग। मासिक खर्च है ना, वो बचत से 66.66 यानी कि 2/3 अधिक है। मतलब अगर सेविंग 3 है तो 2 अधिक है, मतलब एक्सपेंडिचर 5 है। तो इनकम कितनी आएगी मुझे वो बता दो, 8 नहीं आ गई, 8 आ गई तो वही सिंपल चीज, 2 जीरो लगाओ इधर, लगाया। अब क्या पूछ रहा है कि आय में 44% और खर्च में 60%। 800 का अगर 44% में निकालूंगा तो 8 गुणा 44 हो जाएगा, और खर्च 60%, एक्सपेंडिचर 60%, 500 का 60%, 300 बढ़ रहा है। तो बचत 1040 रुपए बढ़ती है। अब मुझे ये बता दो कितना आएगा, तीन, फिर कितना बचेगा, 2, 32 और 2, 32 और 3, 35। एक चीज बताओ, 352 रुपए उसके बढ़ते हैं, 300 रुपए वो अधिक खर्च करता है, तो 52 रुपए बचेंगे ना 300 पे, 300 पे 52 रुपए बचेंगे। इन 52 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1040। एक की वैल्यू क्या आ गई, 20। अभी जो चीज पूछ रहा है वो देख लो, प्रारंभिक खर्च कितना था। प्रारंभिक खर्च क्या है भैया, 500। एक की वैल्यू 20, 500 की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई 500 कितना आ गई, 10,000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। पहले यहाँ पे देखो, जो भी पूछे ना, कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि खर्च इतना परसेंट बढ़ता है, इतने रुपए बढ़ता है, अपने अनुसार खर्च कितना बढ़ रहा था, 52, इसके अनुसार 1040। तो अपने अनुसार क्या हुआ कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो 500 की कितनी आ गई, 20 इंटू 100, 20 इंटू 500 क्या आ गई, 10,000। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अपनी आय का 35% बचाता है, आय में इतने परसेंट की वृद्धि होती, खर्च में इतने परसेंट की होगी, कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये फॉर रूम वर्क, ये करना है आपको जाके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूँ। ये बोल रहा है आय में इतने परसेंट की, खर्च में इतने परसेंट की, बचत में इतने परसेंट की, ये भी रूम वर्क भैया। अरे है कि नहीं? एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट बचाता है, ये सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी रूम वर्क। करोगे कि नहीं करोगे, कुछ तो करोगे ना। राधा आय का इतना परसेंट बचाती है, खर्च का इतना परसेंट बचाती है, बहुत सारे करवा चुका हूँ रूम वर्क। हाँ ये है ना क्वेश्चन, ये आए ना क्वेश्चन, कितने बच रहे हैं, ज्यादा नहीं। 15 मिनट की क्लास हो रहा है, 15 मिनट की क्लास हो रहा है। ये था। अब क्या देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 14.28% की कमी से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ पे एक चीज क्या हो रही है, चुन्नू था, अपना प्यारा सा चुन्नू, चुन्नू केले वाले के पास गया, इसने फर्स्ट डे गया, इसने बोला, क्या बोला, इसने बोला कि भैया 5 किलो केले चाहिए। तो दुकान वाले ने बोला भैया 40 रुपए किलो हैं।
तुम दे मुझे 200 रुपए, तुम कहा दे मुझे 200 रुपए दो, 200 रुपए दोगे तुम्हें 5 किलो केले हम दे ही देंगे। तो चुन्नू ने दे दिए। अब चुन्नू जा रहा है डेली डेली डेली, हमेशा 5 किलो केले लेके आता है। तो अब 1 महीने बाद क्या होगा, दुकान वाला हो गया इसका जानकार, भाई आओ वो चुन्नू भैया क्या लोगे, चुन्नू भैया मुझे आज हमें चाहिए 10 किलो, 10 किलो नहीं 5 ही रख लो इसको, आज भी हमें 5 ही किलो चाहिए। तो दुकान वाले ने बोला भैया तुम हो हमारे रेगुलर कस्टमर, तुमको आज हम दे ही देते हैं, कितने में दे ही देते हैं, हम आपको 30 रुपए के में ही देते हैं, आपके लिए छूट। तो अब चुन्नू बोला कि भैया हम तो लेके आए 200 रुपए, हम तो लेके आए हैं 200 रुपए, 200 रुपए में तुम कितने केले दे सकते हो उतने दे दो। तो दुकान वाले ने कहा, क्या कहा कि 200 रुपए तुम लेके आए हो, एक केले की कीमत है 30 रुपए, 200 रुपए में तुमको मिलेगा 20/3 किलो केले। मतलब यहाँ पे खर्च पहले भी 200 रुपए कर रहा था चुन्नू, अभी भी 200 रुपए कर रहा है। पहले 5 किलो केले खरीद रहा था, अभी 20/3 किलो यानी कि 6.66 किलो केले खरीद रहा है। ठीक है ना, कितने एक्स्ट्रा खरीदे, चुन्नू ने खरीदे 1.6 किलो केले अधिक खरीदे। अरे खरीदे कि नहीं खरीदे, चुन्नू को कितने परसेंट, पहले 40 रुपए में खरीद रहा था अभी 30 रुपए में खरीद रहा है चुन्नू। ठीक है ना, पहले 40 में खरीद रहा था अभी 30 में खरीद रहा है, कितने परसेंट की कमी हुई, पहले 4 था अभी 1, 25% की कमी हुई ना यहाँ से भाई। चुन्नू की 25% की कमी हुई ना, पहले चुन्नू 40 रुपए में केले खरीद रहा था अभी 30 रुपए में खरीद रहा है, 10 की कमी हुई 40 पे, तो कितना है 25% की क्या होगी कमी हुई कीमत में। और चुन्नू कितने अधिक खरीद पा रहा है, 1.66 किलो अधिक खरीद पा रहा है 200 रुपए में। अब मुझे एक को चीज बताओ, 200 का 25% अगर मैं निकालूंगा कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 200 का 25 रुपए नहीं आएगा, 25 रुपए में 1.66 किलो केले खरीद रहा है, 1.66 किलो आएगा ना, ओ 50 आएगा ना यार, ये 50 आएगा, मैं 100 डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई भी करते हुए मुझे जोर आ रहा है, वाह क्या बात है। 200 का 1/4, 200 का 25% निकालूंगा कितना आया, 50 रुपए। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 50 रुपए, 50 रुपए में कितने केले खरीद रहा है, 1.66 किलो। तो 1.66 किलो का मतलब क्या होता है, एक सही 2/3, ये कितना हो गया 5/3 केले खरीद रहा है। 50 रुपए में कितने 5/3, ये 10, तो ये इधर आया तो 30 रुपए क्या आ गई कीमत आ गई। अरे आई कि नहीं आई, यही सेम चीज यहाँ पे करनी, पहले भी 280 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 280 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है ना, तो 280 रुपए में क्या होगी 14.28% की कमी हो गई, इतने की कमी हो गई, तो इतने रुपए कम देने पड़ेंगे ना उसको, 280 पहले दे रहा था, इतने परसेंट की कमी हो गई तो इतने रुपए कम देने पड़ेंगे, बट उसने क्या किया, इतने में 2 किलो केले खरीद लिए, इतने में 2 किलो केले खरीद लिए, तो ये क्या हो गई 2 किलो केलों की कीमत हो गई भैया। 2 किलो केलों की कीमत 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है हमें, 1/7 होती है, इसमें 2 किलो केले खरीद पा रहा है, ये कितना हो गया 40 रुपए, 40 रुपए में क्या हो गया 2 किलो केले खरीद पा रहे हैं भैया। तो 20 रुपए क्या हो गई, चीनी थी ना यहाँ पे, 20 रुपए किलो क्या होगी चीनी की नई कीमत। ध्यान रखना जो भी ऐसे निकालने पे आएगी ना वो हमेशा न्यू वाली आएगी। तो ये क्या पूछ रहे घटा हुआ कीमत, मतलब कीमत में कमी होने के बाद, कीमत में कमी होने के बाद 20 रुपए किलो क्या आ गई आपकी चीनी आ गई। अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक और तरीके से मैं समझा रहा हूं, एक और तरीके से क्या समझा रहा हूं, अपना जो सिंपल वाला तरीका है उससे समझते हैं। क्या था, एक्सपेंस बराबर था प्राइस इनटू क्वांटिटी, अरे था कि नहीं था, बोले भैया था। अब एक्सपेंस तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस का जो रेशियो आएगा और क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा वो आएगा उल्टा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहां से प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया आपके क्वांटिटी की। प्राइस का रेशियो हमें दिया गया है कि 14.28% की कमी होती है, मतलब
1/7 की, मतलब पहले 7 थी तो अभी 6 हो रही है। इसका उल्टा ये आएगा कि मतलब पहले 6 थी कोई चीज तो अभी 7 हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही? मतलब क्वांटिटी पहले 6 थी तो अभी 7 हो रही है, एक अधिक खरीद पा रहा है और अपने अनुसार 2 किलो अधिक खरीद पा रहा था। एक की कीमत क्या आ गई? 2। तो कीमत क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी? पहले कितनी खरीद पा रहा था? पहले 12 किलो खरीद पा रहा था, अभी 14 किलो खरीद पा रहा है कि नहीं? अभी कर लो, अभी नई वाली पूछी है ना, तो नई में कितने खरीद पा रहा है? 14 किलो। 280 रुपए में 14 किलो खरीद पा रहा है। 14 दूनो 28, 20 रुपए किलो क्या हो गई? कीमत होगी। पुरानी वाली पूछता, 280 रुपए ही वो वहां पे खर्च कर रहा था, 12 किलो खरीद पा रहा था। कितना आ गया? 12 दून 24, बचे 4, 12 36, फिर बचे 4, तो ये 12.33 ये चलता ही जाएगा। ये क्या थी? पहले की कीमत थी जब बढ़ी हुई नहीं थी। ठीक है, अब कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा वो आप देख लो। मेरे अनुसार तो यही बेस्ट है। कौन सा वाला? ये वाला। 280 रुपए में 14.28% की कमी हुई, इसका 14.28 निकाल लो। इसमें 2 किलो अधिक खरीद पा रहा है, 280 का 14.28 40 रुपए आएगा। 40 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद पा रहा है, 1 किलो खरीदेगा 20 रुपए में। अरे है कि नहीं? दैट्स ऑल, ये नई कीमत आ गई। पुरानी वाली जो पूछता, जो चेंजेज हुए हैं वो आप बता देते। बताते कि नहीं बताते? बोले भैया बता देते। आ गया समझ में? आया कि नहीं आया? अब इसमें देखो, 400 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है जब 20% की कमी हुई, तो 400 का 20% निकाल लो। इसमें 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो ये इससे गया, ये इससे गया 4, कितना आ गया? 4 इंटू 4, 16 रुपए में 1 किलो खरीद पा रहा है, अभी की नई कीमत है। और पूछ क्या रहा है? पूछ भी नई कीमत रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या नहीं है? अरे है कि नहीं है? बताओ, चले आगे। इसमें क्या पूछ रहा है? 60 रुपए में अगर 25% की कमी होती है तो 6 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है ना? 60 का 25% मतलब 1/4 में 6 किलो केले खरीद रहा है भैया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 10/4 रुपए में एक, अच्छा केले है ना, केजी नहीं है, केजी नहीं है भैया यहाँ पे, केजी नहीं है। 6 केले अधिक खरीद रहा था, अभी 10/4 रुपए में क्या खरीदेगा? एक केला अधिक खरीदेगा। अभी क्या पूछ रहा है? प्रति डजन। तो एक डजन में पता है 12 केले आते हैं। एक केले, एक केले की कीमत क्या है? 10/4। तो मैं दोनों तरफ अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 12 से इधर भी 12 से, ये हो गया 1 दर्जन केला। इसकी कीमत क्या आएगी? 30 रुपए। यही पूछ रहा है। अरे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आप क्या क्या करो, वीडियो को पॉज करके फिर क्या करो, ताकि जो भी हो ना वो समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो रिकॉर्डेड का फायदा तो यही होता है ना, बीच में लाइव होती तो उसमें बीच में पॉज नहीं कर सकते थे। सेम क्वेश्चन ये भी, 120 में 4 सेव कम खरीद पा रहा है तो सेव का मूल्य क्या होगा? प्रति 120 में कितने की कमी हुई? 33.33 की, मतलब 1/3 में कितने? 4 सेव खरीद पा रहा है। ये कितना हो गया? 40। तो 40 में 4 तो 10 रुपए में एक सेव। ये क्या हो गई? सेव का अभी का मूल्य है ना भैया, ये सेव का अभी का मूल्य है। इसने क्या पूछा है? अच्छा वर्दी हुई ना इस बार, इस बार वर्दी हुई है भैया। इस बार क्या हुई है? वर्दी हुई है। इसको करते हैं वैसे, इसको कैसे करते हैं? इसको करते हैं ऐसे, हमें पता है प्राइस वो चेंज नहीं कर रहा, क्वांट एक्सपेंडिचर उसका सेम है, तो प्राइस का रेशियो निकाल लो। वर्दी हो रही है मतलब 1/3 हो रहा है, मतलब 3 से क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। क्वांटिटी क्या होगी? 4 से 3 होगी। कितनी कम हुई? 1 कम हुई। वैसे कितनी कम हो रही है? 4 कम हो रही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर मैं बताऊं, पहले कितनी थी? 4 चौक 16 थी, अब कितनी हो रही है क्वांटिटी? 9 हो रही है। ठीक है कि नहीं? अभी पूछ क्या रहा है? मूल मूल्य पूछ रहा है ना, सेव का मूल मूल्य, मतलब जो पहले ओरिजिनल प्राइस थी वो पूछ रहा है घटने से पहले। तो 120 रुपए खर्च कर रहा था, पहले 16 सेव मिल रहे थे, तो 120 डिवाइड बाय 16, ये कितना आ गया? अगर 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो 30/16
4 बोले भैया 15/2 बोले 7 रुपए 5 पैसे क्या थी, पहले की प्राइस थी ये। और अभी की प्राइस क्या होगी, अभी की अगर प्राइस यहाँ से निकालूंगा 120/9 आ जाएगी। 120 में से अगर 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये कितना आएगा, अरे करो करो, कितना बचेगा, 3 9 30 27 13.13 ये समथिंग आएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, चले आगे। अरे चले आगे, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ई ऑप्शन कर लो यहाँ पे। 7.5 रुपीज, यहाँ पे क्या है, वर्दी दी गई है, देखो वर्दी है, कमी नहीं है, वर्दी है, तो अपने ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे भी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोले भैया हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चले आगे, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, 144 रुपए में 25% की अगर कमी होती है तो 2 दर्जन अधिक केले खरीद पा रहा है, तो इसको करना आप RW में। सरकार ने चीनी की कीमत इतनी परसेंट कमी की तो ग्राहक ने 1,000 रुपए में इतनी चीनी अधिक खरीद सकता है। दिस इज फॉर ऑल्सो RW, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिया अपन ने, तो ये करना है आपको, ये भी RW में लिख लो। सेम क्वेश्चन है जो भी पीछे हमने किया, इतने अधिक दाल खरीद सकता है, खर्च केवल 10% बढ़ता है, ये कर लो, ये कर लो भैया। अभी क्या बोल रहा है, मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, मतलब जो प्राइस है ना, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, 4 से अगर डिवाइड करूं तो 8/25 आएगी, मतलब प्राइस पहले 25 थी, अब 8 बढ़ गई, मतलब 33वां हो गई ना, 33 हो गई। अगर और खर्च मतलब एक्सपेंस जो हो रहा है ना, एक्सपेंस का रेशियो क्या आ गया, 10% बढ़ता है, मतलब 1/10, पहले 10 था अभी 11 हो गया। अभी हमें पता है क्वांटिटी अगर मैं निकालूंगा, इसमें से प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइस कितना है 25/33, इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो 2 बार, 5 से 5 बार, ये 3 बार, 3 इधर गया, 6 बार, 5 इधर आया, 6:5 क्या आ गया, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि 150 किलो दाल अधिक खरीद पा रहा है, मतलब एक की वैल्यू क्या है 150, तो वह पहले कितनी दाल खरीद लेता था, 150 सही तो किया है ना आपने, तो ये तो बहुत ज्यादा आएगा यार, बहुत ही ज्यादा आएगा, ये तो 3,000 किलो आएगा। कहाँ गड़बड़ की, अरे देखो भैया, प्राइस 25 से 32 वृद्धि हो रही है, ठीक है, मूल्य 10 से 11, ठीक है, डिवाइड बाय 25, 5 से काटा 2 बार, 5 से 5 बार, 11 से 3 बार, 3 गया 6, ये गया इधर, क्वांटिटी का रेशियो आ गया 6:5। क्वांटिटी तो ज्यादा होती ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, भैया 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 भैया, हम ही पढ़ने में गलती कर रहे हैं, पढ़ने में ही गलती कर रहे हैं ना भैया, क्या गलती कर रहे हैं, पढ़ने में गलती ये कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि 150 अधिक नहीं खरीद रहा, 150 किलो ही दाल खरीद पाता है, अभी क्या कर रहा है 150 किलो दाल खरीद रहा है अपने अनुसार, पांच पांच खरीद रहा है, तो 5 की वैल्यू 150, तो एक की वैल्यू 30, पहले कितनी खरीद रहा था 6, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर क्या आएगा 180 kg दाल क्या खरीद पा रहा था वो, पहले खरीद रहा था। अभी वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके चक्कर में मैंने भी इसको भी बढ़ता हुआ मान लिया, कोई ना, होता है ऐसा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कोनो दिक्कत, चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अंतिम क्वेश्चन ये रहा आज के लिए। ये क्या बोल रहा है, कीमत में 25% की वृद्धि होती है, मतलब भैया ये देखो, ये फेज 11 में आया हुआ है, ये मुझे मिल गया था कि कौन से एग्जाम में आया हुआ तो मैंने डाल दिया, वरना वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, देख लेना आप कौन से एग्जाम में कौन सा आया हुआ। कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% बोले भैया 1/4, मतलब 4 से 5 हो रही है। एक व्यक्ति केवल 15% खर्च बढ़ाता है, 15% का मतलब 3/20, एक्सपेंस क्या हो रहा है उसका 20 से 23 हो रहा है, अरे 20 से 23 हो रहा है,
क्वांटिटी हमें खपत अगर निकालनी है तो प्राइस से कर दो डिवाइड, 4/5। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो ये 5 इधर आएगा तो 25 से 23 हो जाएगी क्या क्वांटिटी। कितनी परसेंट की कमी हो रही है? 2 की कमी। कितने पे? 25 पे इंटू 100। कितने परसेंट की कमी आ गई? 4% की। सामान इस चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि ओह 8 आएगा ना ये, अरे ये 4 बार जाएगा 8 आएगा, 4 ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट। 8% की क्या होगा कमी? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। और आज के लिए अब आगे स्लाइड ही नहीं है, स्लाइड ऐड करते हैं क्योंकि थैंक यू तो लिखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप समझ में आया होगा चीजें। रिवीजन भी किया करो, नोट्स बनाओ ना बनाओ सेकेंडरी चीज है भैया, पर जो कंसेप्ट के नोट्स है ना वो बना लिया करो। और अगर आपको यूँ लगता है कि यार मुझे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं दोबारा निकालने आऊंगा तो मुझे ये चीजें जरूरत पड़ेगी, आप नोट्स बना लेना, ठीक है? नोट्स आप बना लेना और रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन सोल्व करते रहना। मैन आप कोई भी एक पीवाई की बुक ले लो, अगर बिगिनर हो, नए नए हो एसएससी में, तो बेस्ट बुक है किरण की। अगर लेवल ठीक ठाक है फिर पिनेकल ले लो। उससे भी बढ़िया है एक सीएम 5.0 करके, पर ये इंग्लिश मीडियम में आती है, और सीएम 4.0 ये हिंदी में आती है, ये वाली ले सकते हो, ठीक है? ये बढ़िया पीवाईक्यू के लिए। ये तो एडवांस है, ये तो एडवांस भी एडवांस है, ये थोड़ा लो लेवल है, पिनेकल वाली मॉडरेट है, ठीक है? इस हिसाब से आप बुक लो और पीवाई की क्वेश्चन सोल्व करते रहो, देखो कि जो मैंने पढ़ाया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? कोनो दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।